कौवा और छोटी चिड़िया। ये कहानी है कौवा और छोटी चिड़िया की, जो एक जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। वही पास में ही कौवा और हिरन भी रहते थे। हिरन और छोटी चिड़िया में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और उन सब का एक ही दुश्मन था, बाज, जिसकी नजर हमेशा छोटी चिड़िया और उसके बच्चों पर रहती थी। एक दिन छोटी चिड़िया अपने बच्चों से बातें करती है। बच्चों, गर्मियाँ खत्म हो रही है और अब बारिश भी आने वाली है। बारिश आने से पहले हमें खाना इकट्ठा करना होगा, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ माँ, तुम सच बोल रही हो। आप क्या खाना इकट्ठा करने जा रही हो? हाँ बच्चों, मैं खाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना। तुमको पता है ना कि पास ही में हमारा दुश्मन बाज रहता है, उसकी नज़र हम सब पर है। हाँ माँ, हम जानते हैं। हम अपना ध्यान रखेंगे, आप जाओ। और हाँ, उस काले कौवे से भी बात मत करना। पर माँ, हम उस कौवे से क्यों बातें नहीं करेंगे? वो तो बहुत अच्छा है। तुम जब नहीं होती हो ना, तो वो ही हमारा ध्यान रखता है। बोल दिया ना, नहीं करना। उससे बात तो बस नहीं करना। मुझे उसका काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना बदसूरत है वो, और उसकी आवाज़ से तो मेरी कानों में दर्द होने लगता है। ठीक है माँ, तुम जाओ, हम अपना ध्यान रखेंगे। ऐसा बोलकर छोटी चिड़िया खाना इकट्ठा करने जाती है। तभी रास्ते में हिरन मिलती है। ओ चिड़िया रानी, कहाँ चली? अरे मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। चिड़िया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और बोलती है, तुम ना जब देखो तब मस्ती करती रहती हो। अब जरा मजाक करना बंद करो। मुझे खाना इकट्ठा करने जाना है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगी। तुम तो सचमुच की ही पागल हो। दोनों एक दूसरे की बात सुनकर हंसते हैं। तभी वहाँ खड़ा कौवा उनकी बात सुनकर बोलता है, अरे चिड़िया रानी, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खाना इकट्ठा करने चलूं? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम जैसे काले कौवे के साथ जाने में कोई शौक नहीं है। इस तरह छोटी चिड़िया कौवे की बेइज्जती करती है, हिरन के साथ जाने लगती है। इन सब की बातों को बाज सुन रहा था। फिर वो सोचता है, वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर खाना इकट्ठा करने गई है। पहले मैं इस छोटी चिड़िया से निपटता हूँ, फिर उसके बच्चों को आराम से खाऊंगा। और फिर बाज छोटी चिड़िया और हिरन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कौवा बाज को छोटी चिड़िया के पीछे जाते हुए देख लेता है और बोलता है, अरे, बाज तो छोटी चिड़िया को खाने के लिए उसके पीछे जा रहा है। मुझे चलकर देखना होगा। कौवा चुपके से बाज के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अचानक कुछ दूरी चलकर बाज छोटी चिड़िया को बोलता है, अरे ओ चिड़िया रानी, कहाँ उड़ चली? रुको जरा, हम भी साथ चलते हैं। अरे ओ दुष्टबाज, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं नहीं रुकने वाली। मुझे पता है तुम मुझे खाने आ रहे हो। और फिर छोटी चिड़िया ने देखा कि बाज उसके पीछे आ रहा है, तो छोटी चिड़िया और तेज उड़ने लगी। ये सब देखकर हिरन सोचती है, अरे बाप रे, लगता है ये बाज तो छोटी चिड़िया को खाकर ही रहेगा। इसकी लंबी लंबी चोंच से तो मुझे भी डर लगता है। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लेना चाहिए। हिरन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और छोटी चिड़िया तेज आकाश में उड़ती चली जाती है और उसके पीछे पीछे बाज भी। फिर कौवा तुरंत उड़ता हुआ चिड़िया के बच्चों के पास जाता है ताकि उनकी जान बचा सके और उनको सारी बातें बता देता है। बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी वहाँ बाज आ जाता है और वो कौवे से बोलता है, अरे ओ काले कौवे, चल जल्दी से इन बच्चों को मुझे दे दे। आज मैं इन बच्चों को खा जाऊंगा। मेरे रहते हुए ये हो नहीं सकता।
तुम इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी अपने पूरे कौवा दल को बुला लूंगा। उसकी बात सुनकर बाज बोलता है, ठीक है, अभी तो मैं चला जाता हूँ, पर जल्द ही वापस आऊंगा। और इस तरह से कई महीने और साल बीत गए, पर छोटी चिड़िया नहीं आई और उनके बच्चों को कौवा पालता रहा। और फिर एक दिन बाज वापस आ जाता है। आओ आओ बाज, तुम हमको खाने आए हो ना? पर हम पहले जैसे कमजोर नहीं है। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब हम स्ट्रांग हो गए हैं। बाज सोचने लगता है, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ये सब मुझसे ज्यादा स्ट्रांग। अब तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना ये सब मुझे ही मार डालेंगे। और फिर बाज वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कौवा छोटी चिड़िया को लेकर वहाँ आता है। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तब बच्चे बोलते हैं, माँ आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिली। हम बहुत डर गए थे माँ। और हाँ, अगर कौवा काका नहीं होते तो हमको बाज कब का खा चुका होता। हाँ बच्चों, ये बाज जब मेरा पीछा कर रहा था तो मैं तेज हवा के आने से उड़ती चली गई और मैं कहाँ जाकर रुकी मुझे खुद पता नहीं चला। मैंने तुम सबको बहुत ढूंढने का प्रयास किया पर तुम लोग कहीं नहीं मिले। फिर मैं अकेले रहने लगी। तभी अचानक कल कौवे भैया मिल गए मुझे और मुझे यहाँ लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप तो हम सबके लिए भगवान से बढ़कर हो। मुझे भी माफ़ कर देना भैया, मैंने आपसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की, पर फिर भी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। आप सचमुच हमारे लिए भगवान जैसे हो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का चेहरा देखकर दोस्ती नहीं करनी चाहिए। भूखी गोरिया। कुछ समय पहले एक जंगल में एक गोरिया बहुत खुशी से रहती थी। एक दिन वहां खाने की तलाश में निकलती है। कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। इससे थकी हारी एक पेड़ पर बैठकर चिंता में डूबी रहती है। हाय रे, बहुत भूख लगी है। कितना भी ढूंढने पर फल क्या, एक अनाज का दाना भी नहीं मिला। यहीं बैठी रही तो भूख से मर जाऊंगी। फिर से प्रयत्न करती हूँ। इस तरह गोरिया थोड़ी दूर जाती है। एक घर के पास एक पिंजरे में बंधा तोता ने उसे बुलाया। दोस्त, दोस्त, तुम कितनी भाग्यशाली हो। आराम से हवा में उड़ सकती हो और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं है। तुम मजे से अपना जीवन बिता सकती हो, लेकिन मेरा जीवन पिंजरे में बंधा है। सुबह से कुछ नहीं खाया। दया करके एक फल ला दो। क्या? अरे मेरा ही कुछ ठिकाना नहीं तो तुम्हारे लिए कहां से लेकर आऊं? वहां से उठकर थोड़ी दूर जाने के बाद एक अमरूद का पेड़ उसे बुलाता है। गोरिया, गोरिया, कहाँ जा रही हो? अरे मुझे बहुत भूख लगी है, खाना ढूंढ रही हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत प्यास लगी है। कुछ दिनों से मुझे कोई भी पानी नहीं दिया, तो पहले थोड़ा पानी तो पिला दो। तुम भी ना, मैं बहुत भूखी हूँ तो तुम मुझसे पानी मांग रहे हो? ये कहकर वहां से चली जाती है। आहार ढूंढते हुए थोड़ी दूर जाती है। वहां जाल में फंसा एक हाथी का बच्चा बुलाता है। गोरिया, गोरिया, प्लीज प्लीज मुझे इस जाल से बचाओ। तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। हाय रे, भूख से मेरी बुरी हालत है तो तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वहां से चली जाती है। कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। इससे थककर गोरिया एक पानी के खड्डे के पास जाती है। वहां पर एक चूहा उसमें गिर के तड़पता रहता है। चूहा उसे देखकर कहा, समय पर आए हो गोरिया, पानी से बाहर निकालने में प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। हे भगवान,
लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। भूख से बहुत कमजोर हो गई हूँ। मुझसे उड़ा भी नहीं जाता तो तुम्हें बाहर निकालने की शक्ति कहाँ से लाऊं? मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वहां से उड़ जाती है। पता नहीं आज मुझे खाना क्यों नहीं मिला। क्षण क्षण में मैं बहुत कमजोरी हो रही हूँ। इतना कहकर इधर उधर देखते रहती है। इतने में जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ एक कछुआ बुलाता है। अरे गोरिया, एक क्षण के लिए इधर आओ और मुझे बचाओ। मैं अचानक उल्टा पड़ गया हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर हुई तो मैं भी नीचे गिर जाऊंगी। ये कहकर थोड़ी दूर जाती है। कमजोरी के कारण गोरिया नीचे उतरकर बैठ जाती है। इतने में वहां दूसरी गोरिया आती है। उसे भूख लगी कहने पर तुरंत जाकर अपने पास छुपा हुआ खाना लाकर उसे देती है। गोरिया उसे खाकर ठीक हो जाती है। दोस्त, भूख के कारण मैं मरने वाली थी। तुमने मुझे बचा लिया। सदा तुम्हारी आभारी हूँ। अच्छा ठीक है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कष्ट आने पर सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र है। चलो, तुम चलो दोस्त, मैं बाद में आती हूँ। सच है, हमें कितने भी कष्ट हो लेकिन दूसरों के कष्ट के समय में हमें सहायता करनी चाहिए। अपनी गलती सुधारती हूँ। ये कहकर तुरंत कछुए के पास आकर उसे साधारण स्थिति में पलटती है। बाप रे, बच गई मैं। तुम कितनी अच्छी हो, इसीलिए तुम वापस आए। अच्छा ठीक है, अब हमें चूहे को बचाना है। क्या चूहा? कहाँ है वो? उधर पानी में गिरकर तड़प रहा है। चलो चलकर बचाएं। इस तरह चूहे के पास जाते हैं। तुरंत कछुआ पानी में उतरकर चूहे को बाहर निकालता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे बचाया। दोस्त, वहाँ हाथी जाल में फंसा है। हमें उसे बचाना चाहिए। इस तरह हाथी के पास जाते हैं। तुरंत चूहा जाल को कुतरकर हाथी को बचाता है। दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। मैं बहुत खुशी हुई। दोस्त, तुम्हें एक सहायता करनी होगी। पेट बहुत प्यासा है। तुम अपने सूंड में पानी भरकर उसे पानी पिला दो प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। हाथी सूंड में भरकर लाया हुआ पानी अमरूद के पेड़ में डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सारा प्यास बुझ गया। मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी फल की जरूरत मुझे नहीं, लेकिन उस पिंजरे में बंधा तोता बहुत भूखा है। उसे जरूर देना होगा। हाँ ठीक है, तुम ले जाकर देना। इस तरह अगले दिन गोरिया आते ही पेड़ बहुत सारे फल देता है। तो गोरिया उन्हें पिंजरे में बंधा तोते को देता है। दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं बहुत खुश हूँ। तुम सदा खुश रहो। हाँ दोस्त, दूसरों के कष्ट को मिटाने में ही हमारी असली खुशी है। मुझे भी मेरी दोस्त से पता चला है, इसीलिए मेरी गलती सुधारने के लिए आई हूँ। तुम हमेशा मुझसे मिलने जरूर आना दोस्त। अच्छा, मैं जरूर आऊंगी दोस्त। इस तरह गोरिया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। तब से हाथी, चूहा, कछुआ, गोरिया और तोता अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।